बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। हम 20 चुनाव जीत के आ गए, 20 एमएलए हमारे विधानसभा में आ गए, तो बच्चियों के लिए ये जो हमने किया था उसको हम लागू करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां एनडीए अपनी तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन भी चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है। बीते दिनों महागठबंधन का बैठक भी था, जिसके बाद से ये खबरें तेज हुई कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हो सकते हैं। वहीं अब जीतन राम मांझी ने सीएम फेस के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। एक और जहां जीतन राम मांझी ने ये तक कह दिया है कि सीएम का फेस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो वहीं आगे क्या कुछ कह रहे हैं मांझी, सुनिए। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, हम अपने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 आदमियों की जुटान होती है, बिना पैसा खर्च के सब अपने तरह से आते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरी पार्टी जितना कम खर्च में हम मीटिंग करते हैं और आते हैं उतना लोग करते हैं। ये है, हम तैयारी हमारी है। लेकिन जहाँ तक सीट का सवाल है, हम एनडीए में हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में भी हैं, तो बैठ करके हम लोग इसको तय करेंगे कि कहाँ किसको चुनाव लड़ना है। ये आपके मीडिया में ये बात नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, उसकी बात को हम कहीं कहीं बोल देते हैं, उसी को आप लोग कह देते हैं कि जीतन मांझी ऐसा कर रहे थे। हमारे लोग का कहना है कि कम से कम 40 सीट 35 सीट लड़ी है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि 20 सीट अगर चुनाव जीत करके हम आ गए विधानसभा में, तो जो मुख्यमंत्री के रूप में 35 कार्यक्रम हम अपनाए थे, जिसमें आज महिलाओं की बात चल रही है, बच्चियों को बच्चा क्लास से लेकर के एमए तक के हमने पढ़ाई माफ़ कर दिया था। ये समान शिक्षा में थी। हम उनके वोकेशनल एजुकेशन को भी फ्री करना चाहते थे। अगर हम 20 चुनाव जीत के आ गए, 20 एमएलए हमारे विधानसभा में आ गए, तो बच्चियों के लिए ये जो हमने किया था उसको हम लागू करवाएंगे। कोई भी मुख्यमंत्री रहे, ये जरूर मैं कहता हूँ। तेजस्वी यादव को सीएम फेस माना है। अभी कहाँ माना है, अभी तो उनको कन्वेनर माना है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जब एनडीए के लोग बने थे और लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी यही बात आई थी। तो जो कन्वेनर बने वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहाँ बने? तो उसी प्रकार से यहाँ आज उनको कन्वेनर बनाया गया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एक और दूसरी बात कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय है हमारे एनडीए का। तो यहाँ वैकेंसी कहाँ है? रही बात एनडीए का, तो एनडीए अभी जितना है वो इससे सशक्त रूप में 2025 में 225 सीट लेकर के आ रहा है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं अपने खिलाफ किसी को नहीं मानता। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं, तो उसको सुधारने का काम करें या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूँगा। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये? गलत लोग हैं। आज भारत 11वां पोजीशन से आज 8वां पोजीशन पर आ गया। आर्थिक दृष्टिकोण से 3रा पोजीशन पर जाने जा रहा है। 247 में हम लोग विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मैं भी मंदिर मस्जिद नहीं जाता हूँ पूजा करने, जाता हूँ आपका मन रखने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा रखने के लिए, कि जिसमें आपका ठेस न लगे भावना का। तो किसी की भावना को कदर करना वो कोई रूढ़िवादिता नहीं है। इस चीज़ को प्रोफेसर साहब समझें। सर, सुना आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी ने एक और जहां ये साफ कहा है कि इस बार एनडीए किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी पर भी जमकर तंज कसते नजर आए हैं। जिस पर जो भी अपडेट है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।